ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे आज देसी घी की। देसी घी हमारे जो देही कल्चर है उसका तो एक लाजमी हिस्सा रहा है, मगर जैसे जैसे शहरी तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदली है, वैसे वैसे देसी घी को सेहत के लिए नुकसानदेह समझा जाने लगा। और उसके साथ साथ जब हम इस पर बात करते हैं तो बाज़ दफ़ा कहा जाता है कि ये भाई नुकसानदेह नहीं है, ये आपको जो है मोटा नहीं करता, खा लेना चाहिए। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर देसी घी खाना चाहिए या नहीं, और अगर खाना चाहिए तो उसको किस मिकदार में खाना चाहिए। हकीकत ये कि देसी घी में विटामिन ए, डी और के साथ साथ सेहत के लिए बहुत अच्छी वाली जो है जिसे कहते हैं फैट, वो पाई जाती है, जिसकी वजह से हालिया बरसों में तिब्बी और ग़िज़ाई माहिरीन इस बात पे फोकस कर रहे हैं और ज़ोर भी देते हैं कि इसको ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देसी घी वाकई सेहत के लिए मुफीद है या सिर्फ देसी घी से बनी हुई चीज़ें जो हैं उनसे हमें कहना चाहिए नहीं, हम नहीं खा सकते। तो इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो यही बता दीजिए कि देसी घी और आम घी में ग़िज़ाई एतबार से बेसिक अगर आप डिफरेंस बताएंगी तो क्या बताएंगी? अच्छा देखिए, इफ वी गो बैक, ठीक है, अगर हम पीछे जाते हैं तो तब देसी घी बनता था घरों में, राइट? हम इतनी बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट में जंग बहुत अरसे से लड़ रही हूँ कि प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ चाहे जो भी हो वो आपके लिए नुकसानदेह है। जी। अब बात आती है जब घी बनना शुरू हुआ, घर से निकल के मार्केटों में आना शुरू हुआ, ठीक है? अब देखो घी की ना मैं इसलिए ला रही हूँ ताकि पीछे से हम लिंक करें और फिर हम बताएँ कि उसका डिफरेंस क्या है। जी। फिर वो मार्केट में बनना शुरू हो गया। अब देखो घी जो है वो एनिमल सोर्स से भी आता है और प्लांट सोर्स से भी आता है। समझ आ रही है? हम्म। एनिमल क्या है मतलब कि चर्बी वगैरह उससे लिया जा रहा है। प्लांट सोर्स यानी कि कॉर्न्स हैं और ऑलिव है और ये सारी चीज़ें हो जी। गई, सही? अब हुआ ये कि जब वो प्रिजर्वेटिव्स के साथ आना शुरू हुआ तो वो ऑफ कोर्स उसकी वो फवायद तो रहे नहीं जो कि एक घर में बनता था। नानियाँ, दादियाँ प्यालों में निकाल के रखती थी, सुबह रोटी पे लगा दिया, पराठे पे लगा दिया, यानी जी। ऐसे था। प्रिजर्वेटिव्स होते चले गए। एक तो ये हो गया कि क्यों हम इसको मना कर रहे हैं। सेकेंडली देखो इसकी एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि एनीथिंग, मैं हमेशा ये बताती हूँ, एनीथिंग व्हिच इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो देसी घी है अगर वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होगा तो वो आपके जिस्म के अंदर जाके भी सॉलिड ही रहेगा, डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा आपकी आर्टरीज़ और की दीवारों के साथ, तो वो नैरो होना शुरू हो जाती है। जी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि इसको फिर हम नहीं मना करते हैं कि नहीं खाना। हम्म। क्योंकि हमारे यहाँ देखो कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि 1 चम्मच घी में खाना बनेगा। जी। जब खाना बनता है तो फिर ढेर सारे तेल में बनता है। तो हम्म। नाउ आई थिंक मैं अपना जो अब जवाब है उसका पूरा एक बैकग्राउंड बना चुकी हूँ कि हम क्यों मना कर रहे हैं। लेकिन मैं कंप्लीटली निगेट नहीं करती। अगर आप उसको कंट्रोल्ड उसमें अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बट अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत बड़े अमाउंट में खाना बनाएँ तो देखो आप मानो और आपने भी देखा होगा घी में बना हुआ खाना थोड़ी देर बाद जमना शुरू हो जाता है। जी तो बिल्कुल। वो आप डेफ़िनेटली कि वो जिस्म में जाके भी इसी तरीके से डिपॉज़िट होना शुरू हो हम्म। जाएगा। बिल्कुल सो आपने दिस सही इज़ हाउ। सही हाँ, बात कही। अच्छा, अभी आपने जो पहचान बताई ना कि भई देसी घी जो है अगर आपका रूम टेम्परेचर में मेल्ट हाँ, हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल बिल्कुल, जमा हुआ है इस तरह तो आप समझ जाएँ कि एक तो वो खालिस नहीं है, उसकी पहचान भी है बिल्कुल, ये वाली। क्योंकि बिल्कुल। नौशीन आपने तो बताया है कि इसको जो है आप कम इस्तेमाल करें तो चलें, अच्छा है आपके लिए। लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि जो देसी घी खाने से दीगर ग़िज़ाई अज़्ज़ा के जो जज़्ब होने की सलाहियत बेहतर हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने ये नहीं देखा आप अगर कोई भी चीज़ देखो अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट आप कोई भी सब्ज़ी, गोश्त जो साथ में ऐड करें वो एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। हुँ। लेकिन मैं फिर से भी बात करूँगी अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो वो उसकी वो फिर आप पका भी तो रहे हैं ना, आप हुँ। उसको बॉयल भी कर रहे हैं, आप उसको हीट अप कर रहे हैं, जो ऑयल में चेंजेज़ आ रही हैं वो सब्ज़ी या गोश्त में जो चेंजेज़ है उनको अफ़ेक्ट कर रही है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप देसी घी लेंगे तो फलाँ विटामिन की अब्ज़ॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो देसी घी वैसे ओवरऑल अगर आप बात करें तो क्या थोड़ा बहुत भी कोई फ़ायदेमंद है या नहीं?
ऑफ कोर्स है। अभी भी घरों में देसी घी बनते हैं, या आप जो हमारी ऐसे लोग हैं जो कि होममेड चीज़ें बेचते हैं, आप उनसे ज़रूर लें। आप देखेंगे कि उनका जो देसी घी होता है, वो बॉटल में भी मेल्ट हुआ हुआ होता है, ठीक है? मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर रही। और एक और चीज़ देखो, अगर आप देसी घी ले रहे हो, उसमें थोड़ा-सा सॉलिड पार्ट होता है, तो आप 1 चम्मच का मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो अगर आप मेल्ट होगा, वो 3 चम्मच बन जाएगा, अगर वो हुँ, सॉलिड है या वो सेमी सॉलिड है। तो 1 चम्मच का मतलब है कि आप कोशिश करें कि मेल्ट हुआ हुआ 1 चम्मच ही अपने डाइट में ऐड करें। मैं देसी घी को कंप्लीटली नेगेट नहीं करती। हुँ, मेरे से उस दिन आई वाज़ ऑन अ टॉक, तो मुझे किसी ने कहा, "आप देसी घी को बिल्कुल निकाल दें।" मैंने कहा, "नहीं डॉक्टर साहब, देसी घी हुँ, को मैं बिल्कुल नहीं निकालूँगी, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी कल्चर में रहते हैं, हुँ। जहाँ पे देसी घी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम क्यों ना एक मिडल लाइन ड्रॉ कर लें, जिसमें हमें लगे कि हाँ, इतना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू हेल्प अस आउट, बट ऑफ कोर्स नॉट द प्रोसेस्ड वन।" सही। अच्छा नौशीन ये भी आपसे जानना है मुझे कि दिल के जो मरीज़ हैं वो अक्सर कहते हैं कि भई उनको तो बिल्कुल ही देसी घी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूँगी क्या वाक़ई इतनी ही एहतियात ज़रूरी है या इस्तेमाल किया जा सकता है? मानो देखो, आपका क्वेश्चन जो मैं शुरू में आपको बताया था ना, कि एनीथिंग व्हिच इज़ सॉलिड, ठीक है? जब हुँ, वो खाया जाएगा, तो वो आपकी बॉडी में जाके आर्टरीज़ पे डिपॉज़िट होना शुरू हो जाएगा। तो वो आसान लफ्ज़ों में कहूँ, तो आपकी जो खून की नलियों की दीवार है, जी। उसको मोटा करना शुरू कर देता है। जब मोटा होगा, तो डेफ़िनिटली नैरो होना शुरू हो जाती है वॉल्स, तो वो ब्लड प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो रहा होता। हुँ। जिसकी वज़ह से क्या होता है कि खून का रवानी जो है, वो अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है टुवर्ड्स योर हार्ट। तो डेफ़िनिटली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ के पेशेंट्स, इनको फिर हम कहते हैं कि ये चीज़ें आपने अभी नहीं मैं लेनी, क्योंकि ये आपसे आपको यही अफ़ेक्ट कर पूछने सकती है। लगी थी कि कौन से ऐसे मरीज़ हैं, कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जब अगर वो आपको हो तो देसी घी का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर देना चाहिए? सो 2-2 पेशेंट्स तो ज़रूरी हैं। एक हाइपरटेंसिव और इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़। हाइपरटेंसिव मतलब कि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ मतलब कि जिनके स्टेंटिंग हुई हुई है, जिनका हुँ, कोई दिल का आर्ज़ा चल रहा है, तो उन लोगों को हम जनरली मना करते हैं कि आप ये चीज़ें मत लें। आप देखिए, गुड फैट्स और बहुत सी चीज़ों में हैं। नो, वी हैव गुड फैट्स इन नट्स आल्सो, वी हाँ। हैव गुड फैट्स इन प्लांट बेस्ड ऑयल्स आल्सो, जिसमें आपके पास कॉर्न ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, ये सारी चीज़ें हैं। इससे भी आपको एवोकाडो ऑयल्स हैं, ये चीज़ें हैं जिससे आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब देसी घी कोई सस्ती चीज़ नहीं रही है। तो आप इतने ही पैसों में अगर कोई दूसरी चीज़ ले लेते हैं जो आपको गुड फैट्स दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट? आपने जब बताया ना देसी घी सस्ती चीज़ नहीं, अभी आप यकीन करें ब्रेक में यही बात हो रही थी कि देसी घी इतना एक्सपेंसिव है कि हर कोई जी, अफ़ोर्ड नहीं कर एब्सोल्युटली। सकता। लेकिन आपको नहीं। याद होगा डॉक्टर नौशीन के कहा जाता है बच्चों को ख़ास तौर से जो स्कूल जा रहे होते हैं उनको माएँ जो हैं कहती हैं कि पराठा जो है वो आप देसी घी का खाएँ, आपके लिए बेहतर होगा सेहत के लिए आपको थोड़ी जो अकल आएगी, ज़हीन होगे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो कितना मौसर है अगर बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जाए? ऑफ कोर्स इट इज़ रिकमेंडेड, आप ज़रूर लगाएँ, आप बच्चों को पराठे में ज़रूर लगा के दें। मैंने अपने दोनों बच्चों को, आई रिमेंबर, जब ऑफ कोर्स आई वाज़ नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट एट दैट टाइम, राइट? ना इतनी होती, लेकिन आई रिमेंबर आई यूज्ड टू मेक पंजीरी फॉर देम, एंड आई यूज्ड टू मेक सूजी, उसके हलवा, उसके अंदर मैं देसी घी डालती थी। लेकिन वही वाली बात है, उस वक़्त डॉक्टर तो थी, तो मुझे इतनी अकल थी कि यार इसको इतना डालना है कि वो, तो अब बुज़ुर्गों में भी हम देते हैं। ऑफ कोर्स रोटी में लगा के दें, पराठे पे लगा के दें, ऐसी चीज़ों में ज़रूर दें जो कि इंस्टेंटली खा ली जाएँ। हुँ। सालन में अगर आप लेते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद सालन जो है वो जमना शुरू हो जाता है, और वो उसकी सारी ग़िज़ाइयत जो है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो अच्छा जाती एज़ है। ए न्यूट्रिशनिस्ट आप भी बता रही हैं और मैं आपसे इसलिए भी जानना चाह रही हूँ, घड़ी-घड़ी मेरा फ़ोकस इसलिए है, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो लोग खाते हैं, कहीं उसको को ये प्रोग्राम देख के ये ना सोच लें कि भई हम बिल्कुल इससे साइड कर लें। आपने जो ये बात बताई है ना कि डॉक्टर नौशीन ये बात मैंने भी सुनी हुई है अपने बड़ों से कि देसी घी जो है उसको पकाया ना जाए। पकाने से वो जो हुँ, जो फ़ायदे हैं ना, वो ख़त्म हो हुँ, जाते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप पकाएँ नहीं, उसको वैसे ही इस्तेमाल करें। तो ये बिल्कुल। थोड़ी-सी टिप्स बता दें किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल रखें। ख़ास तौर से पराठा मैं इसलिए कह रही हूँ, पराठा मैं तो देसी घी का ही खाती हूँ और बात ये है हुँ, कि देसी घी लेकिन मेरा घर में बना होता है जो मैं खुद बनाती हूँ। तो वही है कि वो बना रूम टेम्परेचर पे कभी भी जमता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं जमेगा। और आपने जैसे बात की, देखो ऑलिव ऑयल ना, अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओ ना, जब नया-नया एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट ये काम जी। शुरू किया, आई थिंक इट वाज़ 2018, तो आई यूज्ड टू टेल कि जी हम जी ऑलिव ऑयल वो मतलब लिटरली 10-10 12-12 हज़ार की बोतल लाके उसमें खाने पका रहे राइट। होते थे। और मैंने उनसे कहा कि आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है कि ऑलिव ऑयल आपकी डाइनिंग टेबल पे रखा होता है, एंड यू स्प्रिंकल ऑलिव ऑयल ऑन योर सैलेड्स एंड ऑल, वो कभी भी खाने उसमें नहीं पका रहे होते हैं।
ठीक है, तो यू आर बर्निंग योर ओन मनी, ये तो बड़ा हम्म। आसान सा है। क्योंकि ऑलिव ऑयल का ना जो हीट पॉइंट है वो बहुत जल्दी आ जाता है, तो उसकी वजह से जब आप उसको हीट करेंगे तो वो उसकी जो फादियत है वो खत्म हो जाती है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि आप जरूर इस्तेमाल करें, बैलेंस आउट करें। विद टाइम्स अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बीमारियां बहुत राइज पे हैं, जहाँ मैंने हाइपरटेंशन और इस्कीमिक हार्ट डिजीज की बात की है, डायबिटिक पेशेंट्स को भी हम कहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उनका ब्लड थिक होने शुरू हो जाता है शुगर की वजह हम्म। से। तो उनको कहते हैं कि आप ऐसी चीजें मत खाएं जिसमें ब्लड की फ्लो अफेक्ट हो सकती है, तो उनके लिए भी बहुत ख्याल रखें। जरूर इस्तेमाल करें, बट आपको जैसे अभी अमानूर आपने बताया आप घर में बनाती हैं, व्हाई हम्म। नॉट, आप घर में बनाती हैं, आपने अपने पराठे रोटी पे लगाया खाया, और आपको सोर्स भी पता है और आपको पता है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी एडेड नहीं है जो मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो जी। हर चीज को बैलेंस आउट करके रखें। लेकिन यस, विद कमिंग टाइम्स आई थिंक वी नीड टू थिंक ऑन थिंग्स। जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उनमें से कुछ प्रैक्टिसेस जो है वो हमें थोड़ी देर के लिए छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि हम उसको उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं है और वो हमें अफेक्ट करना शुरू हो गई, हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफस्टाइल, इन सारी चीजों को। अभी आपको याद होगा डॉक्टर नौशीन, एक डाइट है कीटो डाइट जो आई थी, जिसमें कहा जाता था यस। कॉफी के अंदर देसी घी का एक चम्मच डाल के जो इसे इस्तेमाल कर लिया जाए। ये थोड़ा सा बता दें, कि इस बात से मुझे बात याद आ गई डाइट कॉन्शियस तो लोगों के लिए। लेट मी टेल यू, हर चीज की ना एप्लीकेशन बहुत लेटर ऑन पता मतलब विद इन अ ईयर पता चल जाती है। मुझे याद है 2016-17 में कीटो डाइट इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, पीपल वेंट गागा अबाउट इट कि जी हम्म। ये खाएंगे तो इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वही वाली बात है कि वो इतना हैवी, तो सोचो एक चम्मच कोकोनट ऑयल में बता दूं कि वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, ठीक है। वो अपनी ब्लैक कॉफी में डाल के एंड यू आर टेकिंग इट रॉ ड्रिंकिंग, ऑफ कोर्स आपकी भूख मर जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। इन द लेटर हाफ पता चला कि जी कीटो डाइट जो है वो आपकी मैं तो जनरली रेकमेंड ही नहीं करती। व्हेन आई वाज वर्किंग इन हॉस्पिटल, हम अपने एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए कीटो डाइट शुरू करते थे, बिकॉज कीटो डाइट जो है वो आपको बता रही होती है कि आपने किस तरीके से उनके अंदर जो झटके जो उनको पड़ते हैं वो कंट्रोल करने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको वेट लॉस के लिए करना शुरू कर दिया। जी। अफेक्ट आया, लेकिन लेटर ऑन उससे बहुत सारी चीजें थी। बहुत से लोगों को डिप्रेसिव एपिसोड्स ऐसी हुई कि वो परमानेंट डिप्रेशन में चेंज हो गई। हेयर फॉल, स्किन पे एक्नी का होना। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी चीज मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रही है ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाए, उसको देखें, उसे देखें कि वो क्या रिजल्ट दे रही है, वो आपके लिए एप्लीकेबल है भी कि नहीं है। बाय वर्ड ऑफ माउथ प्लीज हर चीज को मत फॉलो किया करें। बिल्कुल आपने सही बात की, और अब यहाँ पे ये भी बात बताना ज़रूरी है कि अभी जिस तरह आपने जिक्र किया ना कोकोनट ऑयल का, मुझे बिल्कुल याद आया कि जो कोकोनट ऑयल है वो भी रूम टेम्परेचर पे आजकल जो मिल रहे हैं मार्केट पे वो मेल्ट नहीं होते हैं, और आजकल नहीं जो होता। मौसम है उसमें और ज़्यादा वो बिल्कुल फ्रीजिंग पॉइंट पे आए हुए होते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये करते हैं डॉक्टर नौशीन के, कोकोनट ऑयल जो है वो ईडेबल वाला नहीं ले रहे होते, बल्कि वही ले रहे होते हैं जो आपके सर पे भी लगा रहे हैं ना। तो इनको ये भी चीज़ समझनी चाहिए। एब्सोल्युटली, देखो हर चीज का एक चीज लोग आपने देखा कोई भी दवाई होती है तो उसे कहते हैं लोकल एप्लीकेशन, यानी कि वो स्किन के ऊपर लग सकती है। जी। जी। एक होता है जो आप इंजेस्ट कर सकते, मतलब आप खा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसी तरह तेल पे भी आ जाता है कि एक चीज है जो लोकल एप्लीकेशन के लिए अगर हम्म। आप उसको खाना शुरू कर देंगे तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू अफेक्ट यू ना, ठीक है, आपको नहीं बस पता कि लास्ट में छोटा सा मैसेज देसी घी के हवाले से कि क्या अमली तौर पे क्या करना चाहिए लोगों को। देखिए मैं आपको कहती हूँ मानूर के प्रोग्राम से आई एम टेलिंग यू, यू कैन हैव देसी घी, पर आपको पता होना चाहिए कि इसकी सोर्स क्या है, उसका हम्म। अमाउंट बहुत कंट्रोल लीजिएगा। लेकिन एनीथिंग विच इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी सॉलिड इन योर बॉडी ऑल्सो, और वो आपके ब्लड और आपकी आर्टरीज, उन दोनों चीजों को अफेक्ट कर सकती बिल्कुल, है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन अब्बास हमारे साथी, जो हमें बताई थी कि देसी घी का इस्तेमाल सही तरीके से अगर आप करना चाहते हैं और आपको पसंद है तो किस तरह करना है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।